नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो आज हम बात करते हैं ड्रेसिना फैमिली प्लांट के बारे में। ड्रेसिना के बहुत सारे पौधे होते हैं, अलग अलग वैरायटी के पौधे होते हैं। मेरे पास भी ड्रेसिना के कुछ अलग अलग वैरायटी के प्लांट हैं। मेरे पास इस वक्त 8 प्लांट है। 8 प्लांट में से 4 अलग अलग वैरायटी के मेरे पास प्लांट है, और उसमें से उन्हीं में से मैंने कुछ कटिंगों से भी तैयार करे थे। तो आज हम ड्रेसिना के कौन सी वैरायटी की बात करेंगे। 2 वैरायटी तो इस वक्त मेरे पास इंडोर रखी हुई है, और 2 ही वैरायटी मेरे पास आउटडोर भी रखी हुई है, जो कि मैं सेमी शेड के अंदर रखती हूँ। तो वो भी अच्छे से चलती है। जब दिल करता है तो कुछ मैं सबको इंडोर भी कर देती हूँ। मगर अगर मैंने टेरेस पे अगर मैंने रखा है तो उनको सेमी शेड में मैंने रखा हुआ है, जिसमें पूरे दिन की धूप इनको ना लगे। ऐसी जगह दीवार के सहारे मैंने इनको छुपा के मतलब रखा हुआ है कि जिसमें इनको छन कर धूप मिले। तो चलो देखते हैं कौन से वाले प्लांट के बारे में आज हम बात करते हैं। कौन सा प्लांट आज हमने चूज़ किया है, तो ड्रेसिना के बारे में उसकी केयर और उसकी कटिंग के बारे में हम बात करेंगे, और किस तरह से हम कटिंग से इसे लगा सकते हैं, और किस तरह से इस प्लांट की ड्रेसिना की केयर होती है। तो ये है ड्रेसिना का कॉर्डिलाइन प्लांट। वैसे तो आज हम ड्रेसिना के कॉर्डिलाइन प्लांट के बारे में ही भी बात करेंगे, मगर इसके साथ एक और ड्रेसिना की वैरायटी रखी हुई है, तो मैं उसका नाम भी आपको बता देती हूँ। ये वाला जो ड्रेसिना का प्लांट है, ये है ड्रेसिना मार्जिनाटा, जिसकी पतली पतली पत्तियाँ देख रहे हो कितनी सुंदर इसकी पत्तियाँ हैं। ये देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर इसकी पत्तियाँ हैं, देख रहे हो आप। ये है ड्रेसिना मार्जिनाटा मार्जिनाटा इसका नाम है, ड्रेसिना मार्जिनाटा। ये देखने में इसकी पतली पतली पत्तियाँ बहुत सुंदर लगती है, और इसको इंडोर घर में सजाने में ये बहुत सुंदर लगता है। इसको मैं भी ज़्यादातर इंडोर ही रखती हूँ। तो आप देखिए इसकी कितनी घनी इसकी पत्तियाँ निकली हुई है, क्योंकि इस प्लांट में घनी पत्तियाँ इसलिए है क्योंकि मैंने इसकी पिंचिंग कर दी थी, तो इसीलिए ये काफ़ी बूशी बन गया था। और इसके साथ ही इसका ही एक प्लांट मेरे पास और भी है। ये देखिए इसकी पिंचिंग आप देख रहे हो, मैंने अभी की थी। ये देखिए इसकी पत्तियाँ इस तरह से आपको कटी हुई नज़र आ रही होगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो इसकी पत्तियाँ कटी हुई नज़र आ रही है ना आपको। तो इसकी पिंचिंग मैंने अभी थोड़े दिन पहले, क्या 2-4 दिन पहले ही मैंने इसकी पिंचिंग की है। तो ये वाला घना नहीं है। ये देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी हल्की है। ये देखो, देख रहे हो आप कितनी हल्की इसकी पत्तियाँ हैं। ये देखो, और ये वाला देखो कितना बूशी है। ये देखो, देख रहे हो कितना बूशी है। ये देखो कितना घना है। ये देखो, ये देखिए कितना घना है ये। और ये दूसरी वैरायटी है इसकी कॉर्डिलाइन, ये दूसरी वैरायटी इसकी। तो आज हम कॉर्डिलाइन प्लांट के बारे में ही बात करेंगे, इसकी केयर के बारे में बात करेंगे। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं कि किस तरह से इसकी केयर होती है और किस तरह से ये कटिंग से लग जाता है। देख रहे हो इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर होती है। ये देखिए, ये देखिए, ये बरगंडी कलर का होता है ये प्लांट। ये देखिए बरगंडी कलर का ये प्लांट होता है। ये इसकी नई इस तरह से पत्तियाँ निकाल रहा है। ये देखिए, ये इसका कलर है। ये देखिए, ये देखिए अभी गर्मी बहुत होने की वजह से इनकी ग्रोथ जैसे रुक सी गई थी। अब ये नई पत्तियां निकाल रहा है और अपनी ग्रोथ को बढ़ाने में लगा हुआ है। ये देखिए ज़्यादा गर्मी की वजह से ये देखिए इसकी टिप्स देखिए कैसी जल सी गई है। वैसे ये
जो मेरे पास इंडोर पड़े हैं वो उसकी पत्तियां बहुत सुंदर है और बड़ी अच्छे से चमकीली सी बनी हुई है और बड़ी शाइनिंग है उन पत्तियों में जो इंडोर मेरे पास रखे हुए हैं। और ये मैंने आउटडोर रखे हुए थे, तो ये आउटडोर प्लांट की ही इस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलो देखते हैं इसकी मिट्टी कैसी होती है। तो इसकी मिट्टी 40% आप गार्डन सॉइल ले सकते हो और 20% 40% गार्डन सॉइल, 20% इसमें कंपोज ले सकते हो और 20% ही इसमें कोकोपीट डाल सकते हो। तो तीनों को मिला के अच्छे से भुरभुरी इसकी मिट्टी, इसकी गार्डन सॉइल बना सकते हो, इसकी मिट्टी को तैयार कर सकते हो। तो ये तो रही, इस तरह से इसकी मिट्टी होती है, बनती है। और रही पानी की बात, तो पानी 1.5 या 2 इंच तक, जब तक गमले की मिट्टी सूख ना जाए तब तक आप इसे पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसको भी, इस वाले प्लांट को भी ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। बस इतना पानी होना चाहिए कि गमले में नमी बनी रहे। तो आप इसे गमले की मिट्टी चेक करने के बाद ही इसमें पानी डालें। अब बात करते हैं इसके लाइट और लोकेशन की। वैसे तो ये इंडोर बहुत अच्छे से चलते हैं, मगर अगर इंडोर में धूप अगर इनको कम मिलेगी, बिल्कुल धूप कम मिलेगी, तो इस तरह से ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। जो इसमें लाइन बनती है इसके अंदर वो नहीं बनेगी। ये देखिए, ये कटिंग है, इसमें लाइन नहीं बनी हुई है। ये देखिए ये इंडोर रखे हुए थे दोनों, और इसमें इस तरह से इसकी लाइन और कलर निकल के आएगा। तो इनको 1-2 घंटे की धूप तो इनको चाहिए, तभी अपना कलर बनाए रखेंगे। नहीं तो ये अगर पूरी तरह से इसको धूप नहीं मिली ज़रा सी भी, और पूरी तरह से इसको इंडोर रखा गया, तो ये इस तरह से पूरी तरह से अपनी जो असली छवि है उसको खो देगा और पूरी तरह से ये ग्रीन हो जाएगा। मैंने तो इसको इंडोर इसलिए रखा था क्योंकि अभी ये कटिंग है, छोटा है, थोड़ी इसकी पत्तियां घनी और बढ़ जाए, उसके बाद उठा के मैं इसको जहाँ 1-2 घंटे की धूप आती हो वहाँ पे मैं इसको रख दूँगी। तो ये अपना फिर से जो इसका कलर है, जो इसका रूप है, जो इसकी छवि है, जो इसकी नेचर है, ये उसमें उसी नेचर में फिर से लौट आएगा। तो इसीलिए मैंने इनको अंदर रखा था। हाँ, पीछे मैंने इसकी कटिंगों की जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, कैसे इसकी कटिंग लगती है, वो अगर देखना चाहते हो कि कैसे इसकी कटिंग को तैयार किया जाता है, तो आप पीछे जो मैंने कटिंग की वीडियो बना रखी है वो आप देख सकते हो। उसमें मैंने पूरी तरह से बताया है कि इस प्लांट की कटिंग किस तरह से, ड्रेसिना के प्लांट की किस तरह से, और भी कटिंगें थी उसमें, और साथ में ये ड्रेसिना के प्लांट की कटिंग भी मैंने लगाकर दिखाई थी, निकाल के दिखाई थी। उसी का ये प्लांट है। ये देखिए ये लगा हुआ है, और इस वाले प्लांट से मैंने कटिंग की थी, और एक कटिंग इसकी इसमें भी लगी हुई है। इसमें ये वाली कटिंग पहले इसी वाले प्लांट में थी, जिसे मैंने निकाल के इसमें शिफ्ट किया है, और एक कटिंग ये भी लगी हुई है। इसको तो मैं अगर शिफ्ट करूँगी तो करूँगी, नहीं करूँगी तो नहीं भी करूँगी। वो इसलिए, अगर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से लंबी हो जाती है और ये थोड़ा नीचे रह जाता है, तो इस प्लांट की जो ब्यूटी बन के आएगी वो एक अलग से और बहुत सुंदर सी बन के आएगी। तो इसीलिए मैंने इसको अभी निकाला नहीं है, जब तक ये अपनी पत्तियों को निकाल के मुझे ग्रोथ करके नहीं दिखाता कि किस तरह से इसकी ब्यूटी बनती है। अगर इसकी ब्यूटी अच्छे से नहीं निकल के आई तो फिर मैं इस प्लांट को निकाल के शिफ्ट कर दूँगी। तो इस तरह से ये मेरे पास 3 प्लांट हो जाएंगे। तो एक से देखिए 2 प्लांट मेरे को एक्स्ट्रा मिले। और ये कटिंग के साथ साथ आपको मैं बताना चाहूँगी, ये पफ्स भी निकालता है। देखिए इस वाले में ये इस वाले प्लांट में ये पफ निकाल रहा है। ये देखिए इस तरह से ये वाला पफ निकाल रहा है, ये ला। तो ये पफ से भी, अगर इस पफ्स को हम निकाल देते हैं बाहर, तो एक और प्लांट हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो ये पफ्स से भी तैयार हो जाते हैं।
पप से भी ये प्लांट तैयार हो जाते हैं, जो बेबी निकलते हैं इसके उससे भी ये प्लांट तैयार हो जाते हैं, और कटिंग से तो ये प्लांट अच्छे से होते ही होते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है कि आपके यहाँ अगर बेबी निकलते हैं, इसके पप्स निकलते हैं, तो आप पप्स से तैयार कर लीजिए, और अगर नहीं तो आप कटिंग से बहुत अच्छे से प्लांट बना सकते हैं। इस वक्त जो मौसम है इसमें तो बहुत अच्छे से इसकी कटिंग चल जाएगी। तो ये मौसम कटिंगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इन दिनों बारिश शुरू हो चुकी है। बारिशों में कोई भी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है, क्योंकि बारिशों के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उमस होती है, उसमें कटिंगें बहुत अच्छे से लग जाती है बारिश के सीज़न में। तो आप इस वक्त आप कटिंगें लगा सकते हो, कोई भी प्लांट की कटिंग इस वक्त आसानी से लग जाएगी। और ये देखिए, इस प्लांट के अंदर एक चीज़ ये भी है, ये इस तरह से जड़ें भी, ये कहीं से भी इस तरह से ये साइड में इसके जड़ निकलती है। ये देख रहे हो आप, ये दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, एक मिनट रुको मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये देख रहे हो, ये रही, ये इस तरह से इसकी, ये देखिए, यहाँ से भी अगर इस प्लांट को हम काट देते हैं तो इसकी कटिंग हमारे पास बनी बनाई तैयार है। ये देखिए, ये यहाँ से अगर मैं काट दूँगी, यहाँ से अगर मैं इसको काट देती हूँ यहाँ से, तो ये एक प्लांट हमारे पास तैयार है। इसको यहाँ से काट के डाल देते हैं तो ये प्लांट फटाफट, मतलब पूरा प्लांट तैयार है। इसमें हमें कोई ग्रोथ हो ना हो उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और ये यहाँ से और दोबारा शुरू कर दे, इस यहाँ से इसकी दोबारा ये अपनी शुरुआत कर देगा प्लांट की। ये देखिए, ये देखिए, अगर हम ऊपर से काटते हैं तो नीचे से इसमें और पत्तियां निकल रही है, और ये यहाँ से ये ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से भी हम इसकी कटिंगें कर सकते हैं। आप यहाँ से भी काट सकते हो, ये देखो, यहाँ से भी काट सकते हो। ये एक यहाँ छोटा सा ये बना हुआ है, ये छोटा सा पॉइंट बना हुआ है, आप इस पॉइंट से भी काट सकते हो, और आप इस पॉइंट से भी काट सकते हो। तो अगर इस पॉइंट से काटते हैं और इस पॉइंट से काटते हैं तो दो एक्स्ट्रा हमें, दो इस पॉइंट से काटते हैं और अगर इस पॉइंट से हम काटते हैं तो इसमें दो कटिंगें निकल जाएगी, और तीसरा प्लांट हमें यहाँ से ये नीचे से मिल जाएगा। ये नीचे से एक प्लांट मिलेगा, एक यहाँ से कटिंग होती है और एक यहाँ से कटिंग है, तो ऊपर से दो कटिंग है और एक नीचे, इसमें हम कटिंग छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इस एक ब्रांच से ही हमें 3 प्लांट मिलते हैं। एक तो इसके पोट में लगा वो, और 2 एक्स्ट्रा हमें कटिंगें मिल जाएगी। तो इस तरह से इससे हम बहुत सारे प्लांट घर बैठे तैयार कर सकते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है। तो घर बैठे एक से अनेक प्लांट बनाते रहिए, एक प्लांट लाइए और अनेक प्लांट बनाते रहिए। तो अब बात करते हैं हम इसके पानी की। तो इस ड्रेसिना के प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं पसंद है। हाँ, 2 या 2.5 इंच की मिट्टी अगर इसकी सूख जाती है ऊपर की सोइल, तभी आप इसमें पानी डालें, पानी चेक करके इसमें पानी डालें। और रही इसकी मिट्टी की बात, तो मिट्टी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके पानी के लिए यही कि 2-2.5 इंच की मिट्टी सूख जाए तभी आप इसमें पानी डालें। पानी चेक करके डालें, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर पौधे ओवर वाटरिंग से भी मर जाते हैं। और गमले का होल अच्छे से बड़ा सारा होना चाहिए कि पानी डालते ही फ़ौरन पानी बाहर निकल जाए, नहीं तो रूट पानी अगर जड़ों में रुकेगा तो जड़ें ख़राब होने का डर रहता है और जड़ें सड़ गल के मर सकती है। तो इसलिए पानी का ध्यान रखें और अपने गमले के होल का ध्यान रखें, जो कि पूरी तरह से अच्छे से बना हो। और अगर गमला पुराना हो चुका है तो होल चेक करके होल को ठीक कर सकते हो, जिससे कि उसमें पानी रुके नहीं। और अगर नया कोई गमला तैयार करते हो, नया पॉट बनाते हो, तो उसके अंदर कम से कम अपने अंगूठे के जितना उसके अंदर होल होना चाहिए, अंगूठे के जितना उसमें होल होना चाहिए,
तभी पानी अच्छे से बाहर निकलता है। अब रही इसके के अंदर फर्टिलाइज़र की, तो आप इसके अंदर क्या कहते हैं फर्टिलाइज़र इसमें 19-19 डाल सकते हो। 19-19 इसमें फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हो। और अगर आपके पास 19-19 फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप गोबर की खाद का लिक्विड बना के डाल सकते हो, जो कि गोबर की खाद पुरानी और सड़ी हुई अच्छे से तैयार हुई हो उसका लिक्विड डाल सकते हो। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बर्मी कंपोज का भी लिक्विड बना के डाल सकते हो। सरसों मौसम अगर ठंडा और अच्छा है मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडक है तो आप सरसों की खली का भी लिक्विड इसमें डाल सकते हो। और जब इसकी मिट्टी बनाते हो तो उसके अंदर नीम खली डाल सकते हो, और जिससे कि मिट्टी में कोई कीड़ा ना लगे। और अब रही इसको आउटडोर इंडोर रखने की बात, तो ये इंडोर भी बहुत अच्छे से चलते हैं। और अगर इसको आउटडोर रखना है तो किसी ऐसी दीवार के सहारे रखें जिसमें इसको 1-2 घंटे की धूप मिले और इसका कलर बना रहे। और इंडोर रखो तो उस इंडोर में भी इसको खिड़की के ऐसे एरिया में रखे, गैलरी में खिड़की के पास ऐसे एरिया में रखे जहाँ पे इसको धूप मिलती रहे, अच्छे से छन कर धूप मिलती रहे। छत पे भी इसको धूप 1-2 घंटे की मिले तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर नीचे इसको रखना है तो नीचे भी इसको ब्राइट लाइट इसको मिलती रहे तो उसमें बहुत अच्छे से चलता है। अगर इसको लाइट अगर कम मिलेगी तो ये इस तरह से ग्रीन हो जाएगा। तो इसका लाइट का भी आपको ध्यान रखना है, पानी का भी ध्यान रखना है इसका। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ इसके लिए उसकी कुछ बात रह गई है। मिट्टी का मैंने बता दिया, पानी का भी मैंने बता दिया, किस तरह से इसका रखना है इसको। इसकी लाइट और लोकेशन का भी मैंने बता दिया है। और अब मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कुछ रह गया है बताने वाला। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्या कहते हैं कि लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना। और वीडियो मैंने देखा है कि ज़्यादातर बहुत से लोग वीडियो को देख तो रहे हैं मगर उसमें लाइक का बटन दबाना शायद भूल जाते हैं। तो ऐसे मत कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आप वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तो देखते रहिए मेरी वीडियो। कल फिर हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तो नमस्ते जी।